ब्राह्मण था वो संतोष था उसके हृदय में। किस प्रकार हुए वो गरीब, किस प्रकार हुए दीनहीन। छोटी सी कथा मैं आपको बताऊं। एक बार दुर्वासा ऋषि, इनके गुरु माता सांदीपनी जी ऋषि की पत्नी, इनसे भिक्षा प्राप्त करने के लिए आई। इनसे भिक्षा प्राप्त करने के लिए आए। एक मुट्ठी चना ही केवल अपनी कुटिया में थे, लेकिन मां ने फिर भी मना कर दिया। और वो चना दुर्वासा ऋषि जी को दिख भी रहे, लेकिन फिर भी मां ने मना कर दिया कि नहीं, ये मेरे बच्चों के लिए हैं, मेरे कृष्ण और सुदामा के लिए हैं। वो ईंधन लेने जाएंगे वन में, सूखी समदा भी लेने जाएंगे, तो उनके साथ में रख दूंगी, वो खा लेंगे। दुर्वासा ऋषि साक्षात ये समझो कि शंकर जी का ही अवतार है। तो इन्होंने क्या किया, अपने योग बल से देखा और देखा कि कुटिया में चना रखे, लेकिन मुझे मां दे नहीं रही है। मां ने स्पष्ट कह दिया, पुत्र वो तो मेरे पुत्रों के लिए हैं, तुम्हारे लिए नहीं है। तो दुर्वासा ऋषि जी ने शाप दिया था कि जो इन चनन को खाएगा वो दीनहीन गरीब ब्राह्मण बन जाएगा, वो दीनहीन बन जाएगा। तो आज वही चना उठा करके सुदामा जी को दिए। इन बातों को मेरे सुदामा जी महाराज कोरे से खड़े होकर के सुन रहे थे। तो जंगल में जब श्रमदा लेने के लिए गए, जब लकड़ी बीनने के लिए गए, तो मेरे कृष्ण को जब भूख लगी तो सुदामा ने तो अपने बटके खा लिए थे। और सुदामा जी ने जब अपने मन में ये विचार किया कि इन चनन को मेरा कृष्ण नहीं खाएगा, बस ये चना मेरे कृष्ण तक नहीं पहुंचे, मैं बन जाऊंगा गरीब, मैं बन जाऊंगा दीनहीन। अरे ब्राह्मण को करना क्या है, अरे ब्राह्मण तो सदा हमेशा अपने यजमानों के लिए मरा है, अपने यजमान भक्त परिवारों के लिए मरा है। हमें क्या चाहिए, 2 समय की रोटी इस समय मिल जाए, 2 रोटी उस समय मिल जाए, हमारा पेट भर जाए, हमें ये चाहिए। परंतु वो राजकुमार है, राजा का पुत्र है, वह गरीब दीनहीन ना बने, बस मेरी ये भावना है। प्रभु मुझे आप गलत मत ठहराना, मित्र मुझे गलत मत ठहराना। आज मेरे सुदामा जी ने उनके बटके चना खाए लिए, जो सापिर चना थे। कहां फेंके, पेड़ के नीचे डाल दे तो पेड़ सूख जाए महाराज। तो मेरे सुदामा जी को जो भाया, जो सूझा उनको, उन्होंने वो काम किया और सुदामा जी महाराज ने उसको खाया। इसीलिए इनको दीनहीन गरीब ब्राह्मण बनना पड़ा और ये राजा बने। एक दिन की बात है, ये भिक्षा लेने गए, किसी ने भिक्षा दी, किसी ने भिक्षा नहीं दी। उसके बाद में आए और आकर के कहा, देवी थोड़ी भिक्षा मिली है, इससे आप भोजन प्रसादी बनाएं और पाएं और पवाएं, ठाकुर जी का भोग लगाएं। तो आज भोजन प्रसादी पाकर के सोए। दूसरा दिन हुआ तो दूसरे दिन सुशीला कहती है, प्रभु मुझे ऐसा लगता है कि आप द्वारकापुरी जाइए। और द्वारकापुरी में सुना है आपके मित्र हैं। कितनी वर्ष बाद, 70 साल की आयु में जाकर के पता चला, विवाह के 70 साल। आपके घर में कोई बहू आए तो आपके मित्रों की या आपके नाते रिश्तेदारों की कितने दिनों में उसको खबर लग जाएगी? बताइए, कितने दिनों में खबर लग जाएगी? 10 दिन में, महीना भर में, 2 महीना में, 1 साल भर में। लेकिन सुशीला ने 17वीं साल में ही क्यों कहा कि आप द्वारका जाइए, द्वारका के आपके मित्र हैं, मैंने सुना है। क्यों? क्योंकि मेरे कृष्ण जानते हैं कि बहुत हो गया, अब नहीं होगा। मैंने दुर्वासा ऋषि के साप को बहुत दिन स्वीकार किया, पर अब नहीं होगा ये। आज से मैं दुर्वासा ऋषि के साप को काटता हूं, अपने भक्त सुदामा मुक्त करता हूं। जय हो, ताली बजाइए एक बार जोर से। आज ठाकुर जी
70 साल के बाद में जाकर के मुक्त हुए। जब मन बना तो द्वारका जाओ, तो द्वारका कैसे जाऊं, क्या लेकर के जाऊं, मेरे पास क्या है। 5 घरों में गई, 5 मुट्ठी चावल लेकर के आई, ऐसे कपड़ा में बांध दिया, दीनहीन गरीब बिल्कुल फटा हुआ, और जाओ। सुदामा जी महाराज एक पोरबंदर गांव पड़ता है, उसके रहने वाले थे। और वहां से चले द्वारकापुरी पैदल पैदल। पहुंचते पहुंचते इनको एक नदी पड़ी, उसको इन्होंने एक केवट के माध्यम से पार किया। वो केवट कौन? वो केवट स्वयं मेरे ठाकुर जी केवट का रूप धारण करके आए। इनसे पूछने लगे, भैया कहाँ जा रहे हो? भैया द्वारकापुरी जा रहे हो। कौन ते मिलवे जा रहे हो? अपने मित्र ते। कहा नाम है? किसनेवा को मित्र, द्वारकापुरी को राजा है भैया। क्या कही? देख लो भैया मित्र है, तन पे नहीं है लत्ता और चल दिया कलकत्ता। अरे भैया मजाक मत बनाओ, मेरा मित्र है वो। हाँ होगा विप्रदेव, मैं क्या मना कर रहा हूँ, अब मेरी उतराई दे दो बस। हाँ भैया मेरे पास उतराई नहीं है, तो क्या है तुम्हारे पास? हाँ भैया मेरे पास तो ये दीनहीन ये गरीबता है, ये गरीबी मेरे पास है, आप चाहो तो मेरी गरीबी ले लो। तो भगवान कहते आज ये मुझे तो अपनी गरीबाई भी दे दे, मुझे गरीबाई भी स्वीकार है। आज मेरे ठाकुर जी ने यहीं से उनकी गरीबाई को हरण कर लिया। और इसके बाद में जब पार हुए तो वहां जाकर के सोने लगे, और भगवान ने इनको माया के द्वारा प्रथम डोरियों पर जाकर के सुलाया। जब इनकी प्रातःकाल नींद खुली तो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे महल मेरे सुदामा जी महाराज ने देखा। और सुदामा जी महाराज ने देख करके कहा, भैया द्वारकाधीश को महल कौन सा है, आगे आप चले जाओ। और जाते जाते पहुंचे जब आगे तो 2 द्वारपाल खड़े द्वारपाल, लेकिन धक्का मारने के लिए नहीं। खड़े द्वारपाल लेकिन धक्का मारने के लिए नहीं। सुदामा जी ने विनती करी, भैया द्वारपालों, मैं कृष्ण को सखा हूं और आप खबर कर दो। तो देखो द्वारपाल क्या कह रहे हैं, जय और विजय, कि प्रभु आप विप्रदेव आप हमें थोड़ा सा समय दें, हम प्रभु से आज्ञा लेकर के आएंगे, फिर हम आपको भीतर ले जाएंगे, पर आप थोड़ा सा यहीं खड़े रहें, ये हमारा आपसे निवेदन है। धक्का नहीं मारा। तो आज मेरे सुदामा जी द्वारपालों से कहने लगे, क्या कहने लगे, बड़ा सुंदर भाव है, आइए हम श्रवण करें।